राष्ट्रपति से बेटी को अवार्ड मिला। माता पिता और बहन की आंखें छलक पड़ी। बेटी पर बहुत गर्व है, लेकिन बेटी नहीं है। कौन है ये बहादुर बेटी जिसकी चर्चा आज फिर उठी है? नौ जनवरी 2024 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में खेल पुरस्कार प्रदान किए। इस खास मौके पर अलग अलग खेलों के चैंपियंस को सम्मानित किया गया। अपने शानदार प्रदर्शन के लिए कुल 26 एथलीट्स को अर्जुन पुरस्कार मिला, जिनमें भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को भी सम्मान मिला। सम्मान पाने वालों में सविता कंसवाल का भी नाम था, जिनका पुरस्कार उनके पिता ने लिया। बहादुर बेटी की जगह एक पिता का पुरस्कार लेना पिता को गर्व से तो भर देता है, लेकिन बेटी को पुरस्कार लेते देखने की उस पिता की इच्छा ही रह जाती है, क्योंकि बेटी पुरस्कार लेने के लिए जीवित ही नहीं है। जी, सविता कंसवाल जो कि इस दुनिया में नहीं है, उनकी जगह पर उनका पुरस्कार उनके पिता ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से स्वीकार किया। और ये अद्भुत पल देख सविता कंसवाल की मां और बहन अपने आंसू नहीं रोक पाई। उनकी आंखें छलक आईं। साल 2022 में ट्रैकिंग के दौरान जान गंवाने वाली सविता के लिए उनके पिता ने तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहस 2022 पुरस्कार को राष्ट्रपति से ग्रहण किया। जैसे ही पुरस्कार देने के लिए बेटी सविता का नाम लिया गया, वैसे ही मां की आंखें भर आईं। बहन भी जैसे अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अद्भुत पल को अपने सोशल मीडिया अकाउंट से साझा किया और उत्तराखंड की बेटी को मिले इस सम्मान पर गर्व जताया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लिखा, देवभूमि की बेटी पर्वतारोही स्वर्गीय सविता कंसवाल जी को मरणोपरांत तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। नई दिल्ली में माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा सविता जी के पिता श्री राधे श्याम कंसवाल जी को यह सम्मान दिया गया। सविता कंसवाल जी पहली भारतीय महिला पर्वतारोही थीं, जिन्होंने 16 दिन के अंतराल में माउंट एवरेस्ट और माउंट मकालू पर तिरंगा फहराया था। सविता जी के अदम्य साहस और दृढ़ता को कोटिशः नमन। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी इस गर्व से भर देने वाले पल को अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए साझा किया। देखिए। आखिर कौन है ये बहादुर बेटी सविता कंसवाल और क्या हुआ था उनके साथ? कैसे गंवा दी जान? कौन थी सविता कंसवाल? 4 अक्टूबर 2022 का दिन उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में जैसे करीब 40 लोगों के लिए काल बनकर आया था। जिस चोटी को फतह करने के लिए 40 लोगों का दल निकला, उसी चोटी पर आए हिमस्खलन में ये लोग दब गए, जिसमें से कुछ लोगों की मौत हो गई, कुछ का रेस्क्यू कर लिया गया और कुछ अब भी लापता हैं। इस हादसे ने उत्तरकाशी की ही रहने वाली बहादुर पर्वतारोही और ट्रेनर सविता कंसवाल की भी जिंदगी ले ली। सविता कंसवाल इस 40 सदस्यों के दल की ट्रेनर थी। सविता ने कुछ महीने पहले ही विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट फतह कर अपने जिले, अपने प्रदेश का नाम पूरे देश में रोशन किया था। एवरेस्ट आरोहण के 15 दिन के अंदर ही सविता ने माउंट मकालू का भी सफल आरोहण कर रिकॉर्ड बनाया था। साथ ही माउंट लोत्से चोटी पर तिरंगा लहराने वाली सविता देश की दूसरी महिला पर्वतारोही भी बनी थी। मतलब साल 2022 तक कई चोटियों को फतह कर चुकी थी सविता। माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, लोत्से 8,516 मीटर, माउंट त्रिशूल 7,120 मीटर, माउंट तुलियान 4,800 मीटर, कोलाहाई 5,400 मीटर, माउंट लबूचे 6,119 मीटर। इनके अलावा माउंट चंद्रभागा, माउंट हनुमान टिब्बा, द्रौपदी का डांडा पर भी सविता सफलतापूर्वक पहुंची थी। बेहद कम समय में पर्वतारोहण के क्षेत्र में सविता ने अपना बहुत बड़ा नाम कर लिया। बुलंद हौसलों और बहादुरी की मिसाल थी सविता कंसवाल।
लेकिन नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी से माउंट द्रौपदी का टांडा पर निकला ट्रेनी और पर्वतारोहण ट्रेन का करीब 40 सदस्यीय दल एवलांच की चपेट में आ गया, जिसमें सविता की जान चली गई। सविता ने परिवार के विरोध के बावजूद एनसीसी की ट्रेनिंग शुरू की थी। भटवाड़ी ब्लॉक के लौंथरू गांव के किसान परिवार में जन्मी सविता कंसवाल का 25 साल का जीवन संघर्ष से भरा रहा। सविता का बचपन आर्थिक तंगी से गुजरा। सविता 4 बहनों में सबसे छोटी थी। पिता राधेश्याम कंसवाल और मां कमलेश्वरी ने खेती बाड़ी से ही परिवार चलाया। सविता की पढ़ाई सरकारी स्कूल से हुई थी। उन्हें बचपन से ही एडवेंचर स्पोर्ट का शौक था। स्कूल के समय से ही सविता ने परिवार के विरोध के बावजूद एनसीसी की ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी थी। और फिर भी जब सविता का एडवेंचर से प्यार कम नहीं हुआ तो उनका जज्बा ऐसा हो गया कि 6000 की नौकरी कर कोर्स के लिए पैसे जमा किए। सविता ने साल 2013 में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी से पर्वतारोहण का बेसिक कोर्स किया। एडवांस कोर्स के लिए पैसे नहीं थे तो नौकरी की। सिर्फ 6000 रुपए की सैलरी में खर्चा चलाकर पैसे बचाने लगी और साल 2016 में एडवांस माउंटेनियरिंग का कोर्स पूरा किया। इसके बाद एडवांस और सर्च एंड रेस्क्यू कोर्स के साथ पर्वतारोहण प्रशिक्षक का भी कोर्स किया। सविता साल 2018 से एनआईएम में बतौर ट्रेनर काम कर रही थी। लेकिन विधाता को इस होनहार बेटी के लिए कुछ और ही मंजूर था। 4 अक्टूबर 2022 को प्रशिक्षण कार्यक्रम के अनुसार ट्रेनिंग के लिए सभी लोग सुबह 4 बजे माउंट द्रौपदी का डांडा में गए। पर्वत शिखर से लौटते समय 34 ट्रेनी और 7 पर्वतारोहण ट्रेनर सुबह 8:45 पर हिमस्खलन की चपेट में आ गए। हादसे में सविता कंसवाल की मौत हो गई और आज इन्हीं सविता कंसवाल के पिता ने अपनी बहादुर बेटी के नाम पर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से सम्मान लिया। वैसे आप इस बहादुर बेटी सविता कंसवाल के लिए क्या कहना चाहेंगे, जिनका नाम सुनते ही परिवार की रूह कांप गई और आंख से झरझर आंसू बहने लगे। वैसे आप पर्वतारोही सविता कंसवाल के बारे में क्या जानते हैं, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार 2022 स्वर्गीय सुश्री सविता कंसवाल। स्वर्गीय सुश्री सविता कंसवाल ने 16 दिनों में 8000 मीटर की 2 चोटियां माउंट एवरेस्ट और माउंट मकालू को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही थी। उन्होंने द्रौपदी का डंडा 2 समिट पर रोप फिक्सिंग के लिए प्रमुख पर्वतारोही की भूमिका निभाते हुए हिमस्खलन में ड्यूटी के दौरान अपनी जान न्यौछावर कर दी। स्वर्गीय सुश्री सविता कंसवाल ने पर्वतारोहण और साहस कार्यकलापों की 1 दशक लंबी अपनी यात्रा में अंतिम सांस तक दृढ़ता, साहस और उत्कृष्टता की एक शानदार मिसाल पेश की। स्वर्गीय सुश्री सविता कंसवाल को साहस के क्षेत्र में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों और योगदान के मान्यता स्वरूप भूमि साहस के लिए मरणोपरांत तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाता है। पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री राधेश्याम कंसवाल, स्वर्गीय सुश्री सविता कंसवाल के पिताश्री। श्री राधेश्याम कंसवाल, स्वर्गीय सुश्री सविता कंसवाल के पिताश्री ने मरणोपरांत ये ग्रहण किया।